ऐसा देखकर शायद आप सोच रहे होगे कि मैं रेलवे स्टेशन पर अपनी स्कूटी क्यों चला रहा हूँ। बताता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और ये है महाबोधि ट्रेन जो बिहार से यात्रियों को दिल्ली लेकर आती है और फिर दिल्ली से वापस बिहार लेकर जाती है। तो आज मैं भी इसी ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हूँ। लेकिन मजे की बात ये है कि आज मैं अकेले नहीं ट्रैवल करने वाला, आज मेरे साथ कोई और भी इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाली है, जिससे कि मैं आपको तुरंत मिलवाता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके थे श्रीनगर से दिल्ली। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से बिहार। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। साइड दो भाई, बुलेट ट्रेन जा रही है ये। दोस्तों मैं हूँ अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, लेकिन आज मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली मैं किसी को भेजने आया हूँ, दिखाता हूँ किसको भेजने आया हूँ। ये मैं अपनी प्यारी सी स्कूटी को वापस से बिहार भेजने के लिए आया हूँ। अभी मैं खड़ा था क्योंकि ट्रेन पास हो रही थी, मेरे को क्रॉस करके इधर से जाना है बुकिंग ऑफिस। लेट्स गो। भाई दिल्ली से पार्सल बुकिंग का बहुत ही गंदा सीन है भाई, मेरे को इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। और भी जगह से अगर आप गाड़ी भेजते हो या फिर किसी भी तरह का पार्सल भेजते हो ना, मतलब जरूरी नहीं है कि आप साथ में ट्रैवल करो या फिर आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए, पर यहाँ पर नियम बहुत अलग है भाई। दिल्ली से अगर आपको पार्सल भेजना है तो आपको टिकट कंफर्म चाहिए, मतलब आपको ट्रेन से ट्रैवल भी करनी पड़ेगी। नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास टिकट कंफर्म होनी चाहिए, चाहे किसी भी क्लास का हो। मेरे को पता ही नहीं था, मैं ऐसे ही मुँह उठा के आ गया था, क्योंकि मैं जब गए से भेज रहा था तो ऐसा कुछ सिस्टम था नहीं। लेकिन अब यहाँ से मैं भेज रहा हूँ तो अलग ही सिस्टम है। अब मैं वापस से जा रहा हूँ, वापस से कल मैं स्कूटी लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो टिकट है वो है कंफर्म कल का। भाई मैंने 4000 किलोमीटर स्कूटी चला लिया लेकिन नहीं थका। दिल्ली में मात्र 4 किलोमीटर चलाने में थक जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ भैया 4000 किलोमीटर मैंने चला लिया स्कूटी, नहीं थका। 4 किलोमीटर चलाने में थक जाता हूँ यहाँ दिल्ली में। शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं स्टेशन से निकला था 5:09 में। मैंने लास्ट बार वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका मैंने टाइमिंग देखा और अभी मैं दिखाता हूँ आपको टाइम 19:38, मतलब 7:38। और मेरे रूम से स्टेशन का दूरी है 20 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर का लग गया भाई कितना, 2.5 घंटा। ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि हम मनाते हैं कि हमारे स्कूटी का तेल ख़त्म ना हो। आज हम ज़बरदस्ती स्कूटी का तेल ख़त्म करना चाह रहे हैं, पर ख़त्म नहीं हो रहा है। बताओ भैया परेशान है इतने, कभी गंजी ठूस रहे हैं, कभी पाइप ठूस रहे हैं, बेचारे का मुंह लाल पीला हरियर हो गया। पहली बार भाई स्कूटी का तेल ख़त्म होने में मेरे को इतनी खुशी मिल रही है भाई। हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, भैया भी हंस दिए। हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपने कल देखा था कि हम वापस गए थे भाई अपने रूम पे, क्योंकि हमारा स्कूटी कल पार्सल नहीं हो पाया था। आज मैं वापस आया हूँ क्योंकि जो कल का जो टिकट था मेरा वो वेटिंग में था, एक वेटिंग लिस्ट चल रहा था। आज फाइनली वो कंफर्म हो गया है, तो फाइनली मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और अपने साथ में अपनी स्कूटी को भी ट्रैवल करवा रहा हूँ बाई ट्रेन। जितना लफड़ा भाई ट्रेन से पार्सल कराने में गाड़ी है ना, क्या बताऊँ, उतने में तो मैं चला के ले जाऊँ। आप देखो 36 परेशानियों के बाद फाइनली स्कूटी पार्सल ऑफिस में पार्सल होने के लिए जमा तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद मुझे 2 बैड न्यूज मिलती है। पहला, मेरी स्कूटी आज मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रेन के जिस कोच में पार्सल जाता है उसमें जगह नहीं है। और दूसरी बैड न्यूज बताने से पहले मुझे पेट पूजा कर लेने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं और ऐसे भी पार्सल वालों ने मुझे थका दिया यार। मैं सच बताता हूँ, स्कूटी चलाने में मैंने इतना कभी थका नहीं जितना स्कूटी को पार्सल करने में थक गया। फिर फाइनली मेरी स्कूटी पार्सल हो गई। अभी आकर मैं खा रहा हूँ भाई खाना। ये भाई भारतीय रेल की तरफ से कोई खाना अभी मतलब चला है कुछ दिन पहले ही, आई थिंक 15 रुपये दाम है इसका। देखो 15 रुपये में क्या क्या मिलते हैं, पूरी और ये आलू की सब्जी, अचार, मिर्ची, और ये भाई मैंने अलग से लिया है राजमा चावल। भाई मुझे नहीं लगा था इतनी भीड़ हुई ट्रेन में, क्योंकि अभी स्पेशल ट्रेन भी चलाया गया है फेस्टिवल को लेकर, फिर भी बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मुझे भी RAC मिली है भाई। लाइफ में पहली बार मुझे RAC सीट अलॉट हुआ है। देखते हैं साथ में कौन जाने वाला है। एक्चुअली ये गुड न्यूज नहीं है दोस्तों, यही वो दूसरा बैड न्यूज है। RAC मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आसान भाषा में बोले तो भारतीय रेलवे आपको एक बर्थ अलॉट करती है, लेकिन
वो बर्थ आपको किसी और को पैसेंजर के साथ भी शेयर करना होगा, मतलब एक सीट का 2 पैसेंजर्स के साथ बंटवारा। अब देखो जैसे मैं ट्रेन के अंदर एंटर करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि अभी तक मेरे सीट पर कोई नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं बिस्तर लगाकर चुपचाप सो जाता हूँ ताकि दूसरे RAC पैसेंजर के आने से पहले मैं अपना नींद पूरा कर लूँ। पाँच घंटे का नींद लेने के बाद जब मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि अभी तक मेरे सीट पर कोई भी नहीं आया। बाकी आपको मैंने बताया था ट्रेन बोर्ड करते टाइम कि मेरा जो सीट है वो RAC है, पर अभी तक कोई आया ही नहीं भाई। जैसे मैं ट्रेन के अंदर एंटर किया आराम से सो गया था, क्योंकि रात को मैं बिल्कुल भी सोया नहीं था। दोस्त लोगों के साथ रहता हूँ, मतलब दिल्ली में रहता हूँ भाई, तो कभी भी टाइम से नहीं सोया मैं, मतलब कभी भी 9-10 बजे हो जाए कभी नहीं सोया। जब भी या तो 2 बजे या तो 3 बजे सोऊंगा। वैसे तो कल मैं सो गया था 11 बजे, लेकिन रात को 3 बार लोगों ने जगाया, कभी कुछ और लेके आ रहा है, कभी कुछ और लेके आ रहा है, कभी कुछ और लेके आ रहा है। पर मज़ा बहुत आता है दिल्ली से निकलने के बाद ना, दिल्ली का याद भी बहुत आता है। वैसे मुझे याद भी नहीं है पिछली बार कब मुझे विंडो सीट मिला था। हमेशा मुझे मिडिल बर्थ मिलता है या फिर अपर बर्थ मिलता है। इस बार विंडो सीट मिला, उसका विंडो ही ख़राब है। शीशा उसा सब टूट जाएगा। पर हाँ, जितना आशा किया था उससे ज़्यादा अच्छा ये महाबोधि का 3rd ईयर। ऋषि, बात ऐसा है कि मुझे पहली बार विंडो सीट मिला है, ठीक है। पहली बार मिलने के बावजूद भी इस विंडो सीट का ये वाला विंडो ख़राब है, ये जो पर्दा जैसा दिख रहा है, और साथ ही साथ पानी रखने वाला भी खराब है, जिसको वाटर होल्डर बोलते हैं। गलत बात है कि नहीं? आपको सबसे ज्यादा कौन मारती हैं? मैम मारती हैं। क्या नाम है मैम का? सोनिका। सोनिका मैम। ये भी बता दो क्यों मारती हैं? मैं बदमाशी करता हूँ इसलिए। अरे भाई इतना ईमानदार है। बदमाशी में क्या करता है? खेलता हूँ। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पे खेलते रहता है। आप कहाँ रहते हो? मैं हर जगह रहता हूँ, मतलब मैं एक जगह रहता ही नहीं, मैं घूमता रहता हूँ। कभी ट्रेन में, कभी एरोप्लेन में, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ तहाँ हर जगह। घर वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। वो कहते तुझे वापस आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर ही रहना। इसलिए मैं घूमते रहता हूँ हमेशा। मैं भी बहुत बदमाशी करता था ना बचपन में, पढ़ाई नहीं किया ना तो मेरे को घर वालों ने निकाल दिया है, इसलिए मैं सिर्फ घूमते रहता हूँ। बुरा हुआ ना मेरे साथ? वैसे मेरा ना ट्रेन से एक अलग ही कनेक्शन बन गया है। मुझे ट्रेन जर्नी करने में ना बड़ा मजा आता है, इतना कि मैंने इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी भी किया है, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसमें मैंने 4 दिनों तक लगातार ट्रेन में बिताया है। ये बिस्किट भाई कोई सब्सक्राइबर लेकर आया है, पर उनका चेहरा मैं ले नहीं सकता, ये बैठे हुए हैं। वैसे भी मुझे भूख ट्रेन में ज़्यादा लगती है, और अगर सब्सक्राइबर ये सारी चीज़ें लेकर आ रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। थैंक यू सो मच भाई। जब भी मुझे कोई सब्सक्राइबर मिलते हैं तो सब्सक्राइबर को लगता है कि वो भाग्यशाली है, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई दूर से देखता है, मतलब एक छोटी सी वीडियो में देखता है और चलते हुए पहचान लेता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, सीरियसली मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप लोग को बहुत खुशी मिल रही है मिलकर, जैसा कि आप बोल रहे होगे। ऐसा देखकर शायद आप सोच रहे होगे कि मुझे तो विंडो सीट मिला था, फिर ये मैं अपर बर्थ पर क्या कर रहा हूँ। बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं मजे में सोया हुआ था, तभी आगमन होता है एक आंटी जी का, जो कहती है बेटा मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्या तुम मुझे अपना विंडो सीट दे सकते हो? अब देखो, दूसरों का हेल्प करना तो हमारा धर्म है, और ऐसे भी मुझे ट्रेन का अपर बर्थ ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, इसलिए मैंने अपना विंडो सीट आंटी जी को दे दिया और उनके सीट पर मैं सो जाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मैंने इस ट्रेन से काफ़ी टाइम पहले अपने घर से ट्रैवल किया हूँ न्यू दिल्ली, वो भी जनरल क्लास में। उस टाइम भाई मैं क्या बताता हूँ, मैं बैठ कर गया था, फर्स्ट पर बैठ कर मैं पहुँचा था न्यू दिल्ली। अभी जाकर देखता हूँ कि कितनी भीड़ है जनरल क्लास में। लेट्स गो। भैया दिल्ली से ही इतना भीड़ है कि यहाँ पे इतना भीड़ हो गया है। दिल्ली से इतना भीड़ है, अंदर खड़ा होने का जगह है वो भी नहीं है ना। देख रहे भाई, इंसान को खड़ा होने का भी जगह नहीं इस ट्रेन के अंदर। दिल्ली से यार
भाई मुझे लगा था कि अब तो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है तो भीड़ कम होगी, लेकिन भाई पहले से भी ज़्यादा बेकार हाल है। लोगों को खड़ा होने का जगह नहीं है, एक दूसरे पे लोग चढ़े हुए थे। भागो भाई, ट्रेन खुलने वाली है भाई। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल क्यों ना कर लो, उतनी खुशी कहीं नहीं मिलती है जितनी खुशी तब मिलती है जब आप घर आ रहे होते हो। तो दोस्तों रात को बज रहे हैं 1:32। अपने शहर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर उतर गया हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी जल्दी हो गई थी, जो कि मैं करना नहीं चाहता कभी। आज मैं जा रहा हूँ भाई गया जंक्शन, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत किया रेलवे ने। मुझे तो भेज दिया पर मेरी स्कूटी को दिल्ली में ही छोड़ दिया। बोला कि भैया अगले दिन लोड होगा क्योंकि जगह नहीं है। तो वो कल लोड हुई, आज उतरी है गया में। मैं जा रहा हूँ उसे लाने। लेट्स गो। क्लोज हम फाइनली पहुँच गया जंक्शन। सफ़र हमारी 3 घंटे की थी, लेकिन कब बीत गई कैसे बीत गई पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं बस में सो गया था। जब वो लोग लोड कर रहे थे ना तो मुझे डाउट हो रहा था, मेरी गाड़ी नहीं। जिस दिन मैं आ रहा था तो उस दिन मैं देखा था एक गाड़ी लोड हो रहा था, मेरा तो अगले दिन लोड हुआ। मुझे डाउट हो रहा था कि ये लोग ना गलत तरीके से भेज रहे हैं। भाई गाड़ी के ऊपर ढेर सारा सामान भाई ठूस ठूस के भर रहे थे। देखो उन्होंने तोड़ दिया पूरा, ये तो डैमेज किया ही है। और ये देखो ये दब गया पूरा। इसका मतलब कोई भारी सा सामान यहाँ पे आया है, पता नहीं कैसे भेजा है यार। भाई काफ़ी टाइम के बाद मैं लिट्टी ट्राई कर रहा हूँ। टेस्टी लिट्टी अपना बिहार में मिलता है, बाहर तो मिलता नहीं। लद्दाख मेघालय कभी मिला नहीं रही, और हमेशा मैं उधर ही रहा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लिट्टी चोखा।